अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर बेस्ट विद हेल्थ एंड ईमान। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में है। हम उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूनिट 1 सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, जिसके 2 क्वेश्चंस थे। रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। नंबर दिए गए थे, इनको हमने वर्ड्स में राइट करना था। एंड सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, कि हमें वर्डिंग में यानी कि स्टेटमेंट में वैल्यू दी गई थी, उसको हमने फिगर में चेंज करना था। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 की समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स स्टार्टिंग वाली क्लासेस से ही पता होता है कि व्हाट इज एडिशन एंड व्हाट इज सब्ट्रैक्शन। एडिशन वो होता है कि जिसमें हम वैल्यूज को किसी भी नंबर को प्लस करते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि वैल्यूज को एक दूसरे से माइनस करते हैं। ठीक है, ऐड और इसको माइनस भी बोलते हैं, या इसको सिंपल वर्डिंग में सब्ट्रैक्शन। अब क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ आर्बिट्ररी साइज। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, मुश्किल। ये उस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने कहा है, तो इसका मीनिंग है पेचीदगी से, यानी कि मुश्किल, ज्यादा वैल्यू वाले। एक होता है सिंपल, ठीक है, या इजी। इजी का ये ऑपोजिट होता है। इजी का मीनिंग होता है आसान, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स के पेचीदगी से, या बहुत ज्यादा पेचीदा या बहुत ज्यादा मुश्किल जो होते हैं, या बहुत ज्यादा लेंथी के मीनिंग में, बहुत ज्यादा लंबे या बड़े, इस मीनिंग में इसको लिया जाता है। एंड ऑफ आर्बिट्ररी साइज। आर्बिट्ररी का मतलब होता है आम, मीन्स के किसी किस्म का कोई रूल ना इस पे लगाओ, किसी किस्म का कोई साइज नहीं, जिस तरह से हम चाहें, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी पाबंदी के, हम एक चीज को जब सॉल्व कर लेते हैं, या एक चीज का जैसा मर्जी साइज हो, स्मॉल साइज हो, लार्ज साइज हो, किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, वो आर्बिट्ररी मीनिंग में आता है। ठीक है, आई होप इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम मजीद इन्हीं वर्ड्स को आगे लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इन वर्ड्स का मतलब क्या है, इनको क्यों यूज किया गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ नंबर्स अप टू 7, 8 और 9 डिजिट्स। वो कहते हैं कि जो हमें एडिशन ऑफ नंबर्स बताए गए हैं अप टू 7, 8 और 9 डिजिट इज सिमिलर टू द एडिशन ऑफ नंबर अप टू 6 डिजिट। वो कहते हैं कि हम प्रीवियस 4 क्लास में भी एडिशन के क्वेश्चन कर चुके हैं। उनकी मैक्सिमम एक नंबर की वैल्यू 6 डिजिट तक होती थी, जिनको हम एक दूसरे से प्लस करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जिन नंबर्स को डिस्कस करेंगे वो 7, 8 और 9 डिजिट तक भी हो सकते हैं। 9 डिजिट से आपको शायद कुछ याद आया हो। 9 डिजिट्स नंबर कौन से होते हैं? मिलियंस वाले होते हैं ना, जिनमें 3 जो है वो वंस का पोर्शन होते हैं, 3 जो है वो 1000 के, 3 जो है वो मिलियन के। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, द प्लेसमेंट ऑफ वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियन शुड बी अंडर वंस, 1000 एंड मिलियन रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं द प्लेसमेंट ऑफ वंस। प्लेसमेंट का मतलब होता है रखना या राइट करते हुए। वो कहते हैं वंस, 1000 एंड मिलियन वाला जो पोर्शन होता है, हाँ वंस के नीचे वंस को, 1000 के नीचे 1000 को, और मिलियन के नीचे मिलियन को ही राइट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब उन्होंने इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि वंस के नीचे 1000 वाली वैल्यू, 1000 के नीचे मिलियन वाली, मिलियन के नीचे वंस वाली। नो, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उनको हमने एक दूसरे से ऐड करना है, तो हम वंस के नीचे वंस की वैल्यू, 1000 के नीचे 1000 की, मिलियन के नीचे मिलियन की रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसी तरतीब से। कोमास शुड आल्सो बी अंडर रिस्पेक्टिव कोमास। और कोमास जो होते हैं इन वैल्यूज के दरमियान, उनको भी हम कोमास के नीचे कोमास आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक वैल्यू में 2 के नीचे कोमास है, 2 डिजिट के बाद कोमास है, तो निचली वैल्यू में हम 3 के बाद, नो, कोमास के नीचे कोमास ही रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट नोट उन्होंने क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स अ नंबर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन और ऑफ मेनी पार्ट्स। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन बता रहे हैं। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं? मीन्स अ नंबर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन और ऑफ मैनी, भी ऐसे नंबर जो जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हों, एक से ज्यादा पार्ट्स हों उसके। ठीक है, ये फिर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए
कि ये मिलियन की और बिलियन की बात कर रहे हैं कि जिस तरह मिलियन के 3 पार्ट्स थे, तो वो जाहिर बात है एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है मिलियन की, इसलिए उन्होंने इन नंबर्स को नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का यानी कि बहुत बड़े नंबर का या बहुत मुश्किल नंबर का नाम दे दिया। और आर्बिट्रेरी मीन्स नॉट बाउंड बाय रूल, मीन्स के इनको हमें सॉल्व करने के लिए किसी किस्म की कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, भी इनका साइज ऐसे हो या कोई वैल्यू हमारे पास बड़ी है कोई छोटी है तो हमें इक्वल वैल्यूज लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो हमने ऊपर पैराग्राफ रीड किया है कि उसको क्या ये हमारी एग्जांपल्स फॉलो कर रही हैं कि नहीं। अब एग्जांपल नंबर 3 है ऐड 31 700 621 एंड 3923405। अब ये दो नंबर्स हमें दे दिया, इन्हें हमने प्लस करना है। देखिए अगर आपके पास इस तरह से राइट होते हैं, अभी एक लाइन में उन्होंने राइट कर दिया है, उनको आपने इस फॉर्म में खुद राइट करना है, तो आप ये उन्होंने रोज में हमें दे दिया, इनको कॉलम में आपने, तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, वो कोमास का नहीं ख्याल रख पाते, वो डिजिट का। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिजिट है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट है। लेकिन हमने इसको अरेंज करना है। आपने पहले सिंपली ये वाली वैल्यू राइट कर देनी है 31 700, ठीक है, ये वाली वैल्यू राइट कर देनी है आपने। उसके बाद क्या है, जब हमने ये वैल्यू इसके नीचे राइट करनी है तो आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। अब राइट साइड में यहां हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1, और यहां सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है 5। सबसे लास्ट वाले नंबर को देखना है, ये हमारे पास राइट साइड बनती है। आपने 1, ये देखें यहां पे सबसे लास्ट में आ रहा है 1, ठीक है। आपने क्या करना है, सेकंड वाले नंबर में भी सबसे पहले आपने लास्ट से स्टार्ट करना है। यहां से नहीं आपने सिंपल लिखना स्टार्ट कर देना कि जैसे लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, आपने बैक से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो ये देखें ये हमारे पास किस चीज का पोर्शन है, वंस का, ये हमारे पास 1000 का, ये हमारे पास मिलियन का। यहाँ पे ये हमारे पास वंस का, ये हमारे पास 1000 का, ये मिलियन का। तो आपने वंस के नीचे वंस की वैल्यू राइट करनी है। अब वंस के नीचे 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास वंस का पोर्शन है और ये भी हमारे पास वंस का पोर्शन है। ठीक है, वंस के पोर्शन में आपने 504 ये राइट कर देना है। ये वंस का पोर्शन है हमारे पास, ये मैंने राइट कर दिया है यहां से देखकर। सेकंड नंबर पे हमारे पास 1000 वाला पोर्शन है, यहां पे 1000 वाला पोर्शन ये है 700, ये देखें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारे पास किस चीज का है, 1000 का। अब 1000 का पोर्शन यहां पे ये है हमारे पास 923, ये देखें मैंने वैसे ही कोमा लगा दिया और यहां पे क्या लिख दिया 923। थर्ड वाला पोर्शन हमारे पास ये किस चीज का है, मिलियन का। ठीक है, यहां पे थर्ड वाला पोर्शन हमारे पास ये मिलियन का है और यहां पे हमारे पास थर्ड वाला पोर्शन ये 3 जो है ये मिलियन का। अब ये देखें यहां पे आके क्या हुआ है, यहां पे हमारे पास मिलियन वाले पोर्शन में 31 है, जबकि यहां पे दूसरी वैल्यू में मिलियन वाले पोर्शन में ओनली 3 है। ये देखें मैंने यहां पे 3 राइट किया। आप जब इस साइड से राइट करना स्टार्ट करेंगे तो कोमा के नीचे कोमा, कोमा के नीचे कोमा, यहां पे 3 है, यहां पे कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स ओके। आपने ये नहीं देखना कि यहां से आपने लिखना स्टार्ट कर देना। जब आप यहां पे 3 राइट कर देंगे तो ये कोमास भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। सिर्फ आपने वंस, टेंस और मिलियन को माइंड में रखना है। वंस के नीचे वंस की वैल्यू, 1000 के नीचे 1000 की वैल्यू और मिलियन के नीचे मिलियन की वैल्यू। ये 31 मिलियन है, ये 3 मिलियन है, उसके बाद कोमा आ गया। ये 700,000, ये 923,000, ये 621 और ये 405। ठीक है, बस जब आप इसको अरेंज कर लेंगे तो फिर आपके लिए प्लस करना कोई मुश्किल नहीं है। 1 में 5 प्लस किया 6, 2 में 0 प्लस किया 2, 6 में 4 प्लस किया तो ये क्या बन जाता है 10। 10 का आप हमेशा क्या करते हैं, ये एक बेसिक सी बात है, आप पहले भी कर चुके हैं। 10 में हमेशा राइट साइड वाला डिजिट जो है वो 0 आप यहाँ राइट करेंगे और 1 जो है आप नेक्स्ट वैल्यू को कैरी दे देंगे। 1 और 3 4, 2 का 2, 7 और 9 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 16।
तो 16 का फिर राइट वाला जो 6 है वो आप राइट करेंगे और इस 1 को क्या करेंगे, कैरी दे देंगे। 3 और 1 4 और ये कैरी 5 और ये सिंपल 3, ये प्लस हो गया। जस्ट आपको अरेंज करने का इश्यू होता है। आई नो स्टूडेंट्स जो है ये अरेंज करते हुए कंफ्यूजन कर देते हैं। आपने जस्ट ये बात माइंड में रखनी है, ये वंस का पोर्शन है, ठीक है। ये आपके पास किस चीज का पोर्शन है, ये 1000 का है, ये मिलियन का है। ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखें वही चीज है कि आपने हमेशा इसको राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये वंस का पोर्शन, यहाँ पे ये वंस का पोर्शन, ठीक है। मैं फिर इसके ऊपर भी राइट कर देती हूँ, ये भी वंस का पोर्शन है। यहाँ पे राइट करते हुए भी ये भी वंस का पोर्शन है। इधर से ही हमेशा आपने वंस से ही स्टार्ट करना है। ये आपके पास 1000 का पोर्शन है, ये आपके पास मिलियन का पोर्शन है। ये आपके पास 1000 का पोर्शन है, ये आपके पास 1000 का पोर्शन है, ये आपके पास मिलियन का पोर्शन है, ठीक है। ये आपके पास मिलियन का पोर्शन। इसके अकॉर्डिंग अरेंज करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करें। 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का 1 यहाँ राइट किया, 1 यहाँ कैरी दिया। ये 1 और ये 2 3, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 0 ये 1 कैरी दिया, 7 और 2 9 और ये 1 कैरी 10, 6 और ये 1 कैरी 7, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं अगेन एंड अगेन आपको यही बात रिपीट कर रही हूं कि आपने जस्ट यहाँ पे ख्याल किस चीज का करना है, वंस टेंस, वंस का, थाउजेंड्स का और मिलियन का। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, उन्होंने यहाँ पे कॉमास लगाए ही नहीं है। अब ये देखें बाय लक तो ये इक्वल हो गए हैं डिजिट, इसमें भी 2 2 4 6 8 और 9, इसमें भी 9 डिजिट है, इसमें भी 9 डिजिट है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसमें ये 3 ना हो, तो इसको हमेशा मेरी एक बात आपने याद रखनी है कि एडिशन करते हुए अगर आपके पास कोई लेंथी वैल्यू है तो आपने हमेशा वैल्यूज यहां से राइट साइड से राइट करना स्टार्ट करनी है। हमेशा एंड वाली वैल्यूज से स्टार्ट करना है। इसके एंड पे 8 है, इसके एंड पे 7 है। पहले सिंपल आप इस एक वैल्यू को, पहले वाली को राइट कर लें। जब उसके नीचे इस वैल्यू को राइट करना हो आपने, तो यहां से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। सबसे लास्ट वाले नंबर से सबसे पहले आप इसके नीचे क्या राइट करेंगे, 8, फिर आप उससे पीछे 7, फिर 5, फिर 6 4 9 2 8। अगर तो 8 तक वैल्यू होती यहीं पे स्टॉप हो जाती है, 5 के नीचे कुछ भी ना होता, लेकिन उन्होंने लकली ये 3 दे दिया तो ठीक है। इसको भी आप प्लस कर लेंगे सिंपली, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस इसमें आपको बेसिक चीज समझाने का मकसद ये था कि आपने जब भी प्लस के क्वेश्चन में ऊपर नीचे वैल्यू राइट करनी है तो हमेशा जब आप सेकंड वैल्यू राइट करेंगे तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, एंड से राइट करना स्टार्ट करेंगे, तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरे समझाने की समझ आ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस करें विदाउट एनी टेंशन, आई विल गाइड यू। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।